कैसे ऑनलाइन पेमेंट्स धीरे धीरे आपकी वेल्थ चुराते हैं। अगर मैं ऐसा आपको कहूँ तो हो सकता है शायद आप मेरे सामने क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इसको मैं बताने वाला हूँ डिजिटल स्पेंडिंग एडिक्शन के बारे में। आपने कभी सोचा तो होगा, कभी गौर किया तो होगा, जब भी हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं या कार्ड से करते हैं या किसी ऐसे एप्लीकेशन से करते हैं तो हमें खर्च करने का दर्द महसूस नहीं होता। बस एक बीप की आवाज़ आती है, एक छोटी सी वाइब्रेशन मोबाइल के थ्रू और पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है सामने वाले को। यही है डिजिटल स्पेंडिंग एडिक्शन, एक ऐसा जाल जिसमें आज का हर स्मार्टफोन यूज़र फंस चुका है। हम सोचते हैं अरे ये तो बस 199 का सब्सक्रिप्शन है, ये तो 99 का है, ये तो 500 रुपये का है। लेकिन यही छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हमारी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को धीरे धीरे खा जाती है। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स आपके वेल्थ बिल्डिंग के माइंडसेट को साबोटेज करते हैं। आप इससे बाहर निकलने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप वेल्दी या अमीर बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, अपने परिवार के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे ये थ्योरी वर्क करती है आपके अगेंस्ट में। सबसे पहला इसमें आता है पेन ऑफ पेमेंट थ्योरी। आपने चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देके मैं स्पष्ट करता हूँ। जब आप कैश में किसी को पैसे देते हैं, एक्चुअल कैश में, चाहे वो 10 रुपए की नोट से लेके जो अवेलेबल अभी सबसे बड़ी नोट है 500 रुपए की हमारे यहाँ पे, तो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500 रुपये हो, जो भी कैश पेमेंट आप करते हैं तो हमारा दिमाग खर्च को महसूस करता है, ये एक्सपीरियंस करता है कि यस, मैं खर्च कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास से पैसे खर्च हो रहे हैं, सामने वाले को पैसे का पेमेंट मैं दे रहा हूँ। लेकिन डिजिटल पेमेंट में वो दर्द गायब होता है। जब हम कैश में किसी को पैसे देते हैं तो डेफिनेटली हमको लगता है कि मेरे पैसे उसके जा रहे हैं, सामने वाले को मैं दे रहा हूँ, मतलब एक दर्द वहाँ पे महसूस होता है। लेकिन अगर किसी को आप डिजिटल पेमेंट करोगे तो वो दर्द बाईपास हो जाता है। दिमाग को लगता है हमने कुछ खोया ही नहीं। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ब्रांड्स, एप्लीकेशंस जो चाहती है कि आप बस टैप टू पे करते रहे। उसके बाद आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। स्विगी हो गया, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, सब एक ही साइकोलॉजी पर चलते हैं। बस अभी करो, तुरंत खुश हो जाओ। और जब हम छोटी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म वेल्थ माइंडसेट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम बचत नहीं, बस संतुष्टि खरीदते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन स्नोबॉल इफेक्ट। ₹99, ₹149, ₹199, छोटे छोटे चार्ज जो ध्यान ही नहीं जाते आपके उसके ऊपर। लेकिन अगर आप जोड़े महीने के आखिर में तो यही अमाउंट 5,000, 2,000, 3,000 या 10,000 तक पहुंच जाती है। और यही से वेल्थ ड्रेन शुरू होता है। अदृश्य लेकिन लगातार जारी रहता है। आपको दिखता तो नहीं है, चाहे आप इसको मानो या न मानो, लेकिन ये रहता अदृश्य है, लेकिन लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी लाइफ आसान तो बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पर्सनल लेवल पे हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी सुन्न कर दिया। और मतलब साइलेंटली वेल्थ हमारे अकाउंट से निकलती जा रही है, पैसा निकलता जा रहा है। आप वक्त है कंट्रोल करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यूज़ मत करो, कंट्रोल करो पर्सनल लेवल पे। सही में कैश में सोचो खुद ही, आप कैश में पेमेंट करने से आप रुकते थे, आप डिजिटल में लाखों रुपए पेमेंट कर रहे हो, आप रुकते नहीं हैं। हर महीने अपनी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट बनाइए, हर डिजिटल खर्च को कैश वैल्यू में सोचिए। और सबसे ज़रूरी, खरीदने से पहले 24 घंटे का रूल अपनाइए। 24 घंटा सोचिए कि सही में ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरी ज़रूरत है या मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है या मेरे को एक लालच है, या तो मतलब भावना जन्मी है लेने के लिए। तो यह आपने सोचना है, 24 घंटा समय लेना है, आपको वही का वही आपके लिए आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए,
वेल्थ वही बनाता है, बड़ा इंसान वही बनता है फाइनेंशियली जो हर खर्च को निवेश की नज़र से देखता है। डिजिटल दुनिया में अमीर वही है जो क्लिक से नहीं, सोच से कंट्रोल करता है। आई होप वीडियो समझ में आपको आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।